तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। सभी हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई तमहीद नहीं, कोई बिला ज़रूरत बात करने का मैआदी नहीं। और जो जहाँ पर जलवा बारे मिंबर उलमाए कराम और हुफ़ाज़े कराम हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पर महने मुनीर हैं, सब बावकार हैं, मोहतरम हैं, हमारे कहने से सिवा हैं। जो हम सआदत लेने के लिए हाजिर आए हैं, वो देने के लिए नहीं, सभी यहाँ लेने के लिए आए हैं। हम किसी को कुछ देने नहीं आए, अपनी किस्मत की सआदत हासिल करने के लिए इस बज़्म में आए हैं। ये पीछे से लेकर आगे तक। और अगर कहीं कुछ छुपे बैठे हैं, अल्लाह करे उनका पर्दा ख़त्म फरमा दे, जो उनके क़ल्बों पे पड़ा हो। रब्बे अकबर से दुआ है कि हिलाल मुस्तफ़ा की नज़र उनको लग जाए, कि उनके दिल अच्छे हो जाएं और उनको अज़मत मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत सरकार आला हज़रत की बारगाह से जो बट रही है, वो उनके खाने दिल में कुछ पहुँच जाए, उनकी किस्मतें भी सुधर जाएं, इधर हमारी आपकी भी। अल-मुख्तसर ये कि कुछ अर्ज़ करूं, अपने आप को थोड़ा सा, दिल की गहराइयों को थोड़ा संभाल के बैठो। वो नबी जिनकी बारगाह में हम आप हाजिर हैं, उनके लिए कोई चीज़ पर्दा नहीं है। हम जो बोलते हैं और जो ख्याल रखते हैं, उस सारे का सारा मामला नबी के सामने आईना है। कुछ मेरे आका से छिपा नहीं है। दुनिया से तो छिपा सकते हो, मगर वो जिससे कुछ नहीं छिपा, उससे हम आप छिपा के क्या रखेंगे। तकरीर मकसद नहीं है मेरी, तकरीर करना मेरा मकसद नहीं। मकसद तो ये है कि जो मुझे लगी है वो आपको भी लगे। जैसे मैं घूम रहा हूँ गली गली, आला हजरत तक कुत्ता कहलाऊं, तो ना इतना सही तो कुछ सही हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये बज़्म ईसाले सवाब के लिए है। अब इसमें जिक्र मेराज भी, अज़मत मुस्तफ़ा भी, जिक्र नबी भी, जिक्र सहाबा भी, जिक्र अइम्माए मुज्तहिदीन भी होगा। और वो मुज्तहिद आज़म, मुज्तहिद फी शरा, जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से सभी हजरात जानते हैं, उनकी भी बारगाह में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। क्योंकि हमें आपको ये सब कुछ ऐसे नहीं मिल गया है। अगर किसी के ऐलान करने पर आए हैं तो आप ऐसे नहीं चले आए। ये इतना बारौनक सब कुछ करने के लिए मेरे आका ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। और उनके गुलामों ने बहुत कुछ कुर्बानियां पेश करके आपके नंगे सर थे टोपियां लगवा दी हैं।
हमको कपड़ा पहनना नहीं मालूम था, मेरे आका ने पूरा कपड़ा पहनने का दर्श दे दिया है। हमको सर झुकाना नहीं मालूम था कि किसके सामने झुकाएं, मगर मेरे आका ने इशारा फरमाया, सब रब के सामने सजदा करने लगे। ये काम मेरे नबी का था और ये काम मेरे नबी के उन गुलामों ने करके दिखाया कि हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत मौला अली की तलवार ने ऐसा वार कुफ्र पर किया है कि ऊपर खचे उड़ा दिए हैं और अजमत यहां तक पहुंची कि वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये अजमत मुस्तफा की शान है। हम तन्हा सिर्फ करबला का नाम नहीं लेते हैं, करबला वालों से पहले कुछ है और करबला वालों के बाद कुछ है। पहला भी याद रखो, ये पिछला सबक है, और अपना वो भी याद रखो जो पढ़ रहे हो, और वो याद रखो जिस पर तुम्हारे इस इल्म की बुनियाद रखी गई है। दुरूद पाक पढ़िए। 2 शेर में बरकत के लिए नाते पाक के पढ़ दूं, उसके बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत और अहले सुन्नत। आइए तशरीफ है मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेज़बान के लिए खैर मकदम, बड़े मोहब्बत के साथ आप अपने दिल के प्यालों को संवार के रखिए, उस सब्र से काम लीजिए, वो सब कुछ आपको पेश होगा जिसे आपको ज़रूरत है। हाँ, तवज्जो फरमाइए ज़रा। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, सुन्नियम मन्ना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, कादरियम ना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम दशाइख अहमद रज़ा खां कुत्बे आलम मी ज़नम। ये इब्तिदा और इंतहा है। सुन्नियों का ये मौक़िफ़ है, जो इस मौक़िफ़ से हटता है ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ो। ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो है रज़ा अव्वल गया, आखिर गया। कैसे कैसे काफिले हैं खुशकिस्मत, और कैसे कैसे हैं बाज़मत ये चेहरे जिनकी आप ज़ियारत करते हैं। ये सदका है शहंशाह कुतुब ज़मान सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का, कि उनकी नूर की ताबानियों ने आपको इतना बारौनक बनाया है कि आज मुनव्वर होकर जिनसी की बारगाहों से नूर मिला है, उनके लिए खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़िए और ना के 2 शेर अपनी आदत के मुताबिक पेश कर दूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है, सब लोग बोलिए, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ओ, बड़ी प्यारी बात कही। अर्ज की है नबी की बारगाह में, फरमाया है हम सबके लिए लफ्ज बोलने से पहले
मुकर्रिरीन हजरात, इन लफ्ज़ों पे गौर करना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से क्या कह रहा हूँ, वो किसके लिए क्या कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, कहना कुछ होता है, निकल कुछ जाता है। जज्बात में बहुत कुछ संवर कर बातचीत करने की ज़रूरत होती है। बारहा इस चीज़ का तकाजा होता है कि बाहोश बाबे शरीयत में, ये बाबे शरीयत है, हम आप बाबे शरीयत में हैं, इसका तकाजा ये है बाहोश हाजिर फी ज़हन पेश करो गौर फिक्र के साथ। और यहाँ पर आज हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर हमारी ईमानी जरूरत और हरारत हमें मुतनब्बा करती है कि हम खामोश नहीं, सिर्फ हम नादो मनकबत में ही रहकर जिंदगी नहीं बसर कर सकते। हमको जरूरत इस बात की भी पड़ सकती है कि हम अपनी जिंदगी में हुसैनी लालादार भी बनकर हमको सामने आना पड़ेगा। जी, मैं तवज्जो देना चाहता हूं उन मनहूस फितरतों की तरफ जिन्होंने अपने नापाक इरादे के साथ अज़मते कुरान पाक को निशाना बनाने की कोशिश की है। इंसानी ये फितरत ये मनमानी ना कभी होने दी है और ना ये मनमाना रब होने देगा इंशाअल्लाह। और मैं माइक पर बैठकर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ओला मेरा किसी से घबराता नहीं है, ना वक्त की नज़ाकतों से, ना लोगों के चेहरों से। अगर उसे सरोकार है तो रब की बंदगी और नबी की गुलामी से है, वो किसी की परवाह नहीं करता। अगर उसको परवाह है तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों से सरोकार है। वो हर आन हर नजर उसकी उसी में सरगर्दा रहती है। और अगर वो दीवाना है तो नबी की निस्बत में, अगर फरमाना है तो वो नबी के नाम पर। और माइक के हवाले से कह दे रहा हूं कि गुलामे नबी को डराया नहीं जा सकता, उसको सताया जा सकता है, उसको परेशान किया जा सकता है। हाँ, नुसल्लिम, ये मैं मानता हूं। और याद रखिए, आज जब नबी की अजमत की बात आती है तो नबी की अजमत से जुड़ी हुई सहाबी की अजमत की बात आती है। जब हम नबी की अजमत को छोड़ नहीं सकते तो बाज़मत फरमान जो मेरे नबी का सहाबा के बारे में है, हम उसकी भी परवाह करेंगे। लापरवाही में उसको भी छोड़ नहीं सकते। सहाबी कोई भी हो, मरातिब में छोटा बड़ा तो हो सकता है, नुसल्लिम में मानता हूं, मगर सहाबी को सहाबी न माना जाए, ये ला नुसल्लिम नहीं माना जा सकता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शेर सुन लीजिए नबी की अजमतों के साथ। और उसके बाद मैं जिन गुफ्तगू के साथ मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। गिरामी तशरीफ फरमा है, बातमहीद गुफ्तगू आप उनसे सुनेंगे। हमारी बिखरी हुई तकरीर को बात समझकर सुनिए, जरूरत समझ के सुन लीजिए। बात रही तकरीर की तो मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा है। मैं एक उस लकड़ी की हैसियत रखता हूं कि जब बड़ी लकड़ियों को जलाना होता है तो छोटी लकड़ी लगा दी जाती है, टेढ़ी बेढ़ी कैसे भी है, वो आग को रोशन करे, को तेज कर दे। मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अपने दिलों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम।
यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भी मांगने को तेरा रास्ता बताया। मेरे अजीजों दोस्तों, फिल वक्त एक मसला तो कुरान पाक की अजमत को लेकर है, जो हमारे तमाम बिरादरान इस्लाम की एक दुखती हुई नस्ल है, जिसको छेड़ा गया है। फिर कानून ये कहता है कि तुम लड़ने के लिए क्यों तैयार हो जाते हो, वो तुम इकट्ठा क्यों हो रहे हो, वो क्यों तुम जमा हो रहे हो। वो जब नया करोगे ना, अगर तुम्हारी तरफ से नया होगा तो फिर कुछ हमारी तरफ से भी नया होगा। अगर तुमसे ये बेवकूफ लोगों की ये रीटें नहीं बंद होती तो हमारा घरों से निकलना भी बंद नहीं होगा। हम कुरान पाक की अजमत के लिए निकलेंगे, तब तक निकलेंगे जब तक कि तुम्हारे दिल दिमाग खुल नहीं। मेरे अजीजों दोस्तों, आज कहीं अजमत कुरान का मसला है, कहीं तो अजमत सहाबा का मसला है। ये हमारी आपकी जरूरतें हैं। शरीयत के मामले में मनमानी नहीं चलती, शरीयत महफूज है। शरीयत का तहफ्फुज सहाबाए किबार से लेकर ताबईन किबार तक चलता रहा, जिसकी बुनियाद कानून कायदे की तहरीरी तौर पर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी। इससे पहले जब मेरे आका ने फरमा दिया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से कोई किसी की इत्तिबा करेगा वो हिदायत पाएगा। आपकी जबान में बात कर रहे हैं, ये हदीस शरीफ है। क्या है ये? मेरे आका ने फरमाया हमारे सहाबा में से कोई किसी की इत्तिबा करेगा वो हिदायत पाएगा, वो हिदायत पर रहेगा। सहाबा के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा को गाली ना दो। ये मैं इबारत शरह अकायद की अहादीस का तर्जुमा पेश कर रहा हूं आपके सामने। और ये वो किताब है अरबी में, आला हजरत की किताब नहीं मानोगे ना उर्दू में, तो कोई ऐसा मौलाना लाना पड़ेगा जो अरबी पढ़ना जानता हो। 300 साल पहले उर्दू में किताबें कानून शरीयत में नहीं थी, या वो फारसी में होती थी या वो अरबी में होती थी। ये छोट भैया उन किताबों को नहीं पढ़ पाएंगे। आलमगीरी अरबी में, दुर्रे मुख्तार अरबी में, रद्दुल मुख्तार अरबी में, और सबसे छोटी किताब जो मौलवियों को आलिमों को पढ़ाई जाती है वो नूरुल हुदा है, वो भी अरबी में है। माला बुद्दा मिनहू जो इब्तदाई फिक़ह किताब पढ़ाई जाती है वो भी फारसी में है। कहना मैं ये चाहता हूं, आला हजरत का मौक़िफ़ वो मौक़िफ़ है जो हजरत इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। वो सुन लीजिए, उलमा सामने बैठे हुए हैं। इस पर्चे की जरूरत इसलिए है ना, काज मौलाना सब ज़बानी पढ़ा कर कहूँ कुछ लिखा उखा है नहीं, ऐसे ही पढ़ दे। हमारे पास ये 2 वर्क हैं,
सफा 442 का फोटो कॉपी है, 443 का फोटो कॉपी, 445, 444 और 45, ये 4 सफों की फोटो कॉपी है मेरे पास। इसकी जरूरत इसलिए है, जब मुकदमा कहीं पेश किया जाता है तो वकील किताब की फोटो कॉपी लाके लगाता है फाइल में। जज साहब देख लो, यो लिखा है ऐसा, मैनुअल ऑफ द मैटर को दिखाया जाता है। हम इसके लिए आपके पास ले आए। अभी तक ये कह रहे थे ना मौलाना समहर की बोलें, मौलाना ठीक बोलें। वे तुम्हें कैसे उम्मीद है कि मौलाना गलत बोलेगा? मौलाना लालच में गलत बोल देगा तो मुड़ी तो खरीद के मौलाना को बेच देगा दीन। अगर मौलाना ऐसे ही आसानी में अगर बिकने लगे तो मिस्टर दीन बिक जाएगा। और बिकने वाले बिकते तो हैं इशारों में, कोई तो चादर में बिक जाते हैं, कोई डपट में बिक जाते हैं, मगर जो आला हजरत का गुलाम होता है वो रपट में भी नहीं बिकता। अगर कोई रपट करता ना है उसको डपट के काम लेता है। और डपट ये है किताब, इस किताब का नाम है फतावा बरकातिया। बरकाती का नाम सुनकर जितने इसमें महरारा शरीफ से जो मुरीद होंगे वो उनके सीने उछलने लगे होंगे। वो कौन बरकात हैं? ये आला हजरत के शहंशाहों की बारगाह है। ये वो किताब से ताल्लुक इसका है। मैं जरा जुमे के सिलसिले में अर्ज कर दूं, क्योंकि जुमे के सिलसिले में अर्ज करना इसलिए जरूरी है, जब यहां मसला बयान किया गया 2.5 महीना तक लोग नमाज पढ़ते रहे, लोगों से कहा यह तो बहुत अच्छा मसला है, मगर जब उनकी मनमानी नहीं हुई, मनमानी यहां से बिगड़ी कि जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर कहने की कोशिश की गई। कहां से? कहिए आप सब लोग माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। किस बात से? कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काफिर और मुशरिक हैं या वो मुनाफिक हैं। 3 बातें। मैं नमाज इशा की पढ़ने जा रहा था तो मेरी एक आदत है कि चलो भैया आप भी चले चलो। जब मैंने ये कहा तो बोले ये तो ज्यादा नमाज पढ़ाने वाला देवबंदी होता है, मौलाना देवबंदी छुपा मालूम होता है। अरे मेरे नाम से नौबत और उस मजहब के मानने वालों की नब्ज छूटती है। महवागंज के इलाके में फूलबेहर तक जो नाम सुनते हैं उनकी नब्ज ढीली हो जाती। अब मैं यहाँ हाजिर आया हूँ, अब देखते हैं भाई ये कहाँ तक मसला आगे बढ़ता है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कौन है? सहाबी हैं। बोलो, नबी से रिश्ता जानते हो इनका क्या है? ये नबी के सगे साले हैं। बोलो ना, क्या है? नबी के सगे साले हैं। अपने अब्बा से पहले ही ईमान ले आए। किससे? अपने अब्बा अबू सुफियान से पहले ये ईमान लाए। कब? हजरत अल्लामा अहमद यार खान साहब किबला फरमाते हैं, अरे यार ये टूटे टाटे कोई बात ना, चलो चुप पे बैठो सुनो। अब टूट फूट तो चलती रहती है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। फिर खड़े होकर हो जाएंगे अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ये कौन है? नबी के साले हैं भाई। और हमारे आप के कौन हुए? इस्लामी मामू हुए। कहां बोल रहा हूं? माइक पर। अम्मा के आंचल से नहीं बोल रहा हूं, माइक पर बोल रहा हूं। जो नबी का साला होगा, जो उम्मे हबीबा का भाई होगा, वो काफिर होगा।
अरे बेहया बेगैरतो मर जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें कहते? क्या हर्ष तुम्हारा कब्र में होगा, तब पता चलेगा हमारे आपके रिश्ते का कोई वजूद नहीं। कितनी नस्लें पहले और नाम का कलमे का एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, तब तो हम आप जन्नती हैं। और जिसने नबी के चेहरे मुबारक को देखा हो, उस पर कुर्बान होकर कलमा पढ़ा हो, सोचो सही मेरे सुन्नी भाइयों, काफिर हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, कहने वाला काफिर जरूर हो जाएगा। मैं जज्बे में नहीं बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं। जो किसी सहाबी को काफिर समझे और काफिर कहे, वो खुद काफिर है। जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। हजरते शारे शफा शरीफ नशीबुर रियाज में इरशाद फरमाते हैं कि जो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत करे, वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है, इंसान नहीं है वो। ये मेरे पास हवाले से मौजूद है। यहाँ मैं खा लिया रोटी और बोटी खाने नहीं आया हूं, वो नबी के नाम की का झंडा हिलाने आया हूं। और इंशाअल्लाह जब तक ये जान बाकी है, साहबा की खिदमतों और अजमतों पर, हजरत मौला अली हसनैन करीमैन की निस्बतों पर कुर्बान है इंशाअल्लाह, और कुर्बान रहेगी। और आप भी लोग इस चीज के लिए तैयार रहिए। आइए जरा बढ़िए, एक और तकलीफ के लिए माजरत। मेरे आका का जब विसाल हो गया, उसके बाद खलीफा कौन बने? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद उमर फारूक आजम। स्टॉप ले लीजिए यहीं पर। नबी ईमान की बारगाह में नबी ईमान ला चुके हैं। हजरत अमीर माविया सुलह हुदैबिया के मौके पर, मगर बाप क्योंकि बहुत सख्त, बहुत कड़क, क्योंकि कुफ्फार की फौज के कमांडर इन चीफ हुआ करते, तो अपने बाप के खौफ से अपने ईमान को अंदर ही रखा। हजरत अबू सुफियान, बाद में अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान हुए। फतह मक्का तक अबू सुफियान था। गुफ्तगू जो कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। जब फतह मक्का की शब आई, मेरे आका ने अबू सुफियान को माफ किया था। उमर फारूक आजम ने तलवार खींच ली और इस बरदूत को बिला शर्त हाथ आया। मेरे नबी क्या देख रहे थे? अबू सुफियान ईमान लाएंगे, हाफिज़े अहादीसे कसीरा होंगे, ये हदीसों की हिफाजत करेंगे, जंगे हुनैन में मेरा साथ देंगे। ये देख रहे थे मेरे नबी ने। फरमाना ही नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, बख्श दिया। उसी शब में सुबह जब हुई, हजरत अबू सुफियान ईमान ले आए, जो अब्बू हैं किसके? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। जब अब्बू ईमान ले आए, तो बेटे ने भी अपना ईमान जाहिर कर दिया। तवारीख में यही तफावत है। बाद मुकर्रिखीन ने लिखा कि हजरत अमीर मुआविया सुलह हुदैबिया पर के वक्त में ईमान लाए, और बाद मुकर्रिखीन ने इसलिए लिखा इजहारे ईमान की बुनियाद पर कि हजरत अमीर मुआविया ईमान फतह मक्का पर लाए। दोनों तारीखों में तताबुक ये है। तारीख को तारीख की नजर में देखना, दो रवायतों में तताबुक पेश करना, ये छोटे भाइयों का काम नहीं है। इसके लिए इल्म की जरूरत होती है। आगे बढ़िए। हजरत उमर फारूक आजम का जमाना आया। हजरत ज़ैद, हजरत यजीद
उस्मान के विसाल के बाद शाम की गवर्नरी हजरत अमीर मुआविया को सौंपी गई। ये सन 19 हिजरी का वाक़या है। 19 हिजरी से जमाना हजरत उस्मान गनी तक 21 बरस या 20 बरस का होता है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि 20 बरस तक गवर्नरी करते रहे। ये कौन? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितने साल किया? 20 बरस तक, कुछ 20 से ज्यादा, कमोबेश। किसका जमाना मिला? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद का उमर फारूक आजम। इतनी जल्दी मत करो, तकरीर और सुन लेना तो समझ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक आजम, उसके बाद उस्मान गनी का ये जमाना सब मिलाकर हजरत मौला अली तक ये 20 साल होते हैं। अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनाफिक थे तो नबी ने ये जिम्मेदारी अपने वक्त में वही लिखने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई। आप कातिबे वही भी थे और कातिबे उमूरे इस्लामिया भी थे। दोनों रिवायतें हैं। क्या? उमूरे इस्लामिया नबी कुछ हुक्म फरमाते तो हजरत अमीर मुआविया लिख लेते। कुरान पाक नाजिल होता तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते और हजरत मौला अली भी लिखते थे और बहुत से कातिबीने वही थे। मेरी बात पर एतराज ना किया जाए, और एतराज करना इतना आसान भी नहीं है। हकीर की बात पर एतराज करना। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। 20 साल जब जमाना गुजरा, अगर ये मुनाफिक होते तो इनसे दीन का काम क्यों लिया जाता? किसी जिम्मेदार ओहदे पर किसी मुनाफिक को किया जाएगा? मेरे नबी की कोई हदीस होती, अमीर मुआविया मुनाफिक हैं, मेरे नबी ने तो मुनाफिकों को मस्जिद से निकाला। कितनी बेढंगी दलील है जो खबीस मोबाइलों के स्क्रीन पर बोलते हैं। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सुनकर तबीयत मेरी उसी दिन से बिखर गई। उसने कहा, एक 9 उम्र लड़का बोल रहा है कि जितना तुम अमीर मुआविया को सहाबी साबित करोगे उतना ही वो काफिर साबित होगा। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे सुन्नी भाइयों, सोचो सही। फिर 2 सहाबी जो जन्नत के उनको परवाना मिला था, एक हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं तारीख के हवाले से इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जन्नती कभी भी दोज़खी के साथ नहीं कर सकता। जन्नती कभी भी दोज़खी का साथ नहीं कर सकता। इसका सबूत दुआए कुनूत है। इसका सबूत दुआए कुनूत है। वनखलऊ वनतरुकू मयस्जुरु का सबूत है। मगर मैं अपनी इस गुफ्तगू को समेटकर मैं कहना ये चाहता हूं, ये दोनों सहाबी और अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत अमीर मुआविया के साथ जब मुशाजरत हजरत मौला अली और अमीर मुआविया में हुई थी। मेरी गुफ्तगू उलमा के लिए है, ये आप लोगों के लिए गुफ्तगू ये है, अगर अमीर मुआविया सहाबी ना होते तो क्या इमाम हसन उनसे मुफाहमत कर लेते, अपनी हुकूमत उनको दे देते? अगर वो हक पर ना होते तो उनसे मुआहदा क्यों कर लेते? इससे पता ये चला कि जब इमाम हसन ने
अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुफाहमत कर ली, मुआहिदा किया शर्तों पर। उसके बाद जब तक हजरत अमीर माविया जिंदा रहे, हजरत इमाम हसन ने कोई मुखालिफत नहीं की। दूसरा सवाल, हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की क्यों? एक सवाल। एक तरफ कहना यह है कि इमाम हसन ने दबकर फैसला कर लिया डर के। ओ जो शेरे खुदा का बेटा होगा, जो जुल्फिकार हैदरी कर्रार वाला होगा, वो किसी से दबकर फैसला करेगा? अरे बेवकूफो, तुमने इमाम हसन की अजमत को समझा ही नहीं। बड़ा भाई दबकर दीन के खिलाफ फैसला कर ले, ये हो ही नहीं सकता। ये मेरी दलील है। और इमाम हुसैन ने, छोटे भाई ने ये दिखा दिया कि यजीद हक पर नहीं था, इसलिए इमाम हुसैन ने अपना फैसला अपनी मुट्ठी में रखा और तलवार निकाल ली, मुकाबले के लिए तैयार हो गए। जब बड़ा भाई, जब छोटा भाई इतना कर रहा, तो हैदरा कर्रार का बेटा इतना लूट कैसे हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मेरा दावा यह है कि मेरे हसन ने अमीर माविया के साथ जो फैसला लिया था, हुकूमत जो सौंपी थी, हक की ताईद में दोनों जमातें हक पर थी और लोगों की जानों का तलफ न हो, इसलिए आपने दोनों जमातों में फैसला करा दिया। बात समझ में आई? इमाम हसन डरपोक नहीं, ये बेवकूफ जो आज ये मारे मारे फिरते हैं, जो इमाम हुसैन को डरने वाला, इमाम हसन को डरने वाला बताए, वो जाहिल है, वो मक्कार है, वो खबीस है, ना वो वली है ना वो वली का दोस्त है, वो काफिर है जो हजरत इमाम हसन और अमीर माविया के बारे में गलत अकीदा रखे। मेरे अजीजों, टाइम काफी हो गया, इबारत सुनिए, खत्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये इबारत मैंने इसलिए आपके सामने पेश की, अमीर माविया वाली, यही ज्यादा बेचैनी पैदा करती है और जब तक ये बेचैनी पैदा करती रहेगी, ये अमन उठाएगी और लोगों को परेशान करेगी। जुमे के सिलसिले में मसला ये है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का मौक़िफ़ ये है जिसको आला हजरत ने बयान फरमाया उर्दू में। वो इबारत ये है, अलबत्ता जोहर बाजमात नमाज न पढ़ने की सूरत में लोग देहात में जुमा को फर्ज समझकर पढ़ेंगे। क्या समझ के पढ़ेंगे? फर्ज। इसको मेरे आका ने हजरत मौला की हदीस जो हिदाया के सफा 168 पर मरकूम है और तखरीज हदीस हिदाया में उसकी सनद बयान की गई नीचे, रवा अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन अली मौक़ूफ़न व इस्नादुहु सहीह। ये इबारत मौजूद है हिदाया शरीफ में। इस मौक़िफ़ के तहत हम सुन्नियों का मौक़िफ़ ये है कि हम देहात में नमाज शहर की तरह नहीं पढ़ सकते और शहर वाला देहात में शहर की तरह नहीं पढ़ सकता। और अगर इस अकीदे से पढ़े, बल्कि इसी नियत से पढ़ रहे हैं, तो सख्त मुहलिका है, यानी हिलाकत में डालने वाली चीज है। हुफ़ाज़ उलमा तवज्जो से इबारत सुने कि जब किसी नाजायज फेल को जायज समझना कुफ्र है। तवज्जो दीजिए, जब किसी
नाजायज काम को जायज समझना कुफ्र है, यानी करने वाला काफिर हो जाता है। तो नाजायज को फर्ज समझना, नाजायज को फर्ज समझना, जिस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ आला हज़रत ने फरमाया है, इसकी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, काश बहुत पहले हो गया होता, मगर बहुत देर में है, और देर में देर आए दुरुस्त आए। बदरजे औला कुफ्र है। बेशक जिहाद में अवाम से में जुमा पढ़ने का हुक्म करना गलत, हुक्म करना गलत, और कर रहे हैं, आपसे कोई हुक्म नहीं मालूम कर रहा। इस मसले को देखते हुए ये हजरत अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी बयान फरमाते हैं, आला हजरत का मौक़िफ़। ये बात बयान कर देने के बाद आप लोग खूब समझ लें और समझने की कोशिश करें। कई गांव से लोग यहाँ तशरीफ लाए होंगे। आपके उलमा जब हदीस की बात कहें तो इसको आप खेल ना समझें, उनसे लड़े नहीं, उनसे झगड़े नहीं। और झगड़ना है हमें मारपीट लो यार, हम तो बाहर के आए हैं। मगर जो तुम्हारे इमाम हैं, जिनके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो अपने गांव में, नबी की बोली बोलने पर उनसे झगड़ने की कोशिश न करो, वरना तुम्हारी इबादतें भी बर्बाद होंगी और तुम्हारी कब्र भी तुम्हारे लिए आग बन जाएगी। मौला तबारक व तआला हमें आप सबको तौफीक बख्शे। मसलके आला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से जो हमें मौक़िफ़ मिला है, हम उस पर कायम रहें और अपने उलमा का, अपने हाफिजों का हम साथ दें। वक्त की नज़ाकत अपनी जगह पर है। अल्लाह तबारक व तआला आने वाले माहौल में हमारे उलमा ने इस पर एक आने वाला वक्त जिसमें मैंने अज़मत कुरान पाक की जो बात कही है, उस पर भी मैं आपसे 1 मिनट के लिए टाइम ले लूं। आप लोगों को जब उलमा से ये बात मिले कि आपको कब खड़े होना है, इस्लाम और कुरान की हिफाजत के ताल्लुक से जब आपको आपके अइम्मा उलमा जब बुलाएं तो आप उनका साथ दें, उसका इंतजार करें। जब आपको आवाज़ देंगे तब आप उसके लिए तैयार रहें। बस मेरी गुफ्तगू यहीं तक। अल्लाह तबारक व तआला ये चंद जुमले कलिमात कहे हुए दीन की निस्बत के लिए मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की निस्बत में अल्लाह ताला हमारी यहाँ की इस बैठक को मरहूम की लिए जो इसाले सवाब का ये सिलसिला है, मौला उनके लिए कबूल फरमाए। हमारे तमाम मुंतज़मीन हाज़रीन बज़्म मजलिस को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।